भारतीय महिला पेमा थोंगडॉक के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है। चीन के विवादित बयान के जवाब में भारत ने कड़ा संदेश दिया है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा है। इस बीच चीन का रुख अब नरम पड़ता दिख रहा है। मंगलवार को चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने एक सेमिनार में कहा कि ये मुद्दा भले ही बहुत जटिल हो, लेकिन इसका हल निकालने में समय लगेगा। राजदूत शू ने कहा कि भारत चीन सीमा विवाद पुराना और जटिल है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये एकमात्र मुद्दा नहीं है। उन्होंने बताया कि विशेष प्रतिनिधियों के स्तर पर वार्ता चल रही है और सीमा क्षेत्र में शांति के लिए दोनों पक्ष लगातार संपर्क में हैं। शू ने कहा, ये मुद्दा हमारे द्विपक्षीय रिश्तों को परिभाषित नहीं करता, ना ही सहयोग में बाधा बनेगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में भारत और चीन के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है कि वे सीमा पर शांति बनाए रखें और एक निष्पक्ष समाधान निकालें। वर्तमान सीमा स्थिति को उन्होंने स्थिर बताया। राजदूत ने सीमा प्रबंधन को मजबूत करने, तनाव कम करने और शांति बनाए रखने पर जोर दिया। बिना भारत का नाम लिए उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देश बहुपक्षीय व्यवस्था की रक्षा करेंगे और एक तरफा वर्चस्व को नकारेंगे। उनका मानना है कि चीन सीमा विवाद को अलग रखकर आर्थिक और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना चाहता है, खासकर जब साझा चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से साफ है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति ही रिश्तों की बुनियाद है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने राजदूत के बयान को और अहम बना दिया। दरअसल 21 नवंबर को लंदन से जापान जा रही पेमा वांगजोम थोंगडॉक, जो अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और ब्रिटेन में रहती हैं, शंघाई एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया। उनका 3 घंटे का ठहराव 18 घंटे की कठिनाई में बदल गया। चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उनके भारतीय पासपोर्ट को अवैध बता दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश लिखा था। पेमा ने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती शेयर की। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे बुरा सपना आ गया। अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है, इसलिए पासपोर्ट अमान्य है। उन्हें ट्रांजिट एरिया में बंद रखा गया। खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं हुई। आखिरकार एक ब्रिटिश दोस्त की मदद से उन्होंने भारतीय वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया। दूतावास ने हस्तक्षेप किया और देर रात की फ्लाइट से उन्हें जापान भेजा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, एक वैध भारतीय पासपोर्ट वाली महिला को अपमानित करना शर्मनाक है। पेमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, कोई हिरासत या बदसलूकी नहीं हुई, पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार थी। एयरलाइन ने उन्हें आराम और खाना पीना दिया, लेकिन उन्होंने अरुणाचल पर अपना दावा दोहराया कि ये भारत द्वारा गठित अवैध क्षेत्र है। चीन का कहना है कि भारतीय महिला पेमा के अधिकारियों की पूरी रक्षा की गई। भारत ने तुरंत चीन को कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, ये कोई बहस का विषय नहीं है। उन्होंने चीनी बयान को खारिज करते हुए कहा कि वैध पासपोर्ट वाली भारतीय महिला को मनमाने ढंग से रोका गया, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा नियमों का उल्लंघन है। जायसवाल ने जोड़ा, चीन के अपने नियम भी 24 घंटे वीजा मुक्त ट्रांजिट की अनुमति देते हैं, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। हमने पुरजोर विरोध किया है और स्पष्टीकरण मांगा है। वैसे तो दोनों देशों को वैश्विक चुनौतियों पर साथ काम करने की जरूरत है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेगा और ये घटना उसका उदाहरण है। उम्मीद है कि ये विवाद जल्द सुलझेगा ताकि दोनों पड़ोसी शांति से आगे बढ़ें, लेकिन चीन की चालबाजियों को ध्यान में रखना भी जरूरी है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।